तो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार सिंह फिर से आप सभी को मेरे चैनल में विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले वीडियो में इसे त्रिकोणमिति का पार्ट 1 डाला था। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 2 डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने। और मैं जो पिछला वीडियो में जो पढ़ाया था वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मैं त्रिकोणमिति इसमें पूरा के पूरा मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और कृपया साथ बनाए रखिएगा अंत तक और सपोर्ट करिएगा थोड़ा। तो मैं शुरू करता हूँ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पार्ट 2 है। त्रिकोणमिति का मैं कल त्रिकोणमिति के मैंने पहले टॉपिक में बताया था त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मैंने पढ़ा के साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। उसके बाद मैंने उसका क्या होते हैं उसके यूज मैंने थोड़ा मोड़ा बताया था। उसके बाद मैंने रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंध बताया था, रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था। तो मैं कल से थोड़ा सा मैं आप लोग को रिवाइव करने के लिए रिकॉल कराता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोग वहीं से शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक से ये रेशियो नहीं याद होंगे, मैं इसलिए बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, जब तक से ये रेशियो याद नहीं होगा तब तक से त्रिकोणमिति बनेगा ही नहीं। त्रिकोणमिति की क्वेश्चन अब बन ही नहीं पाएगा आप लोगों से। तो मैं बताता हूं फिर से याद करने के लिए। मैंने बताया था कि त्रिकोणमिति में अगर किसी भी त्रिभुज का सबसे ज्यादा अगर यूज होता है, किसी भी ट्रायंगल का सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो है हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है? समकोण त्रिभुज का पहचान है कि उसमें जो उसका एक एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। उसमें तीन चीजें होंगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, कर्ण, लंब, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी कि कर्ण बोलेंगे। तो सबसे जो बड़ी साइड भी होती है उसमें भुजा जो होती है वो कर्ण ही होती है। लंब, आधार और कर्ण, तो मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण बटा में लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, हाइपोटेनस बाई बेस, और कोट थीटा आधार बटा में लंब, बेस बाई परपेंडिकुलर। मैंने इसको परपेंडिकुलर ज्यादा लिखेंगे, बहुत समय लिखेगा, बस उसको हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव या मतलब इसे हम इसी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे, इसी से हम इसको परसिस्ट करेंगे। लंब को पी से डिनोट करेंगे इंग्लिश मीडियम में, और इसको हम हिंदी में ल लिख कर भी समझ जाएंगे कि ल कर्ण है, लंब हो जाएगा। मतलब कर्ण छोटे छोटे हम लोग हिंदी में लिख देंगे, लेकिन पूरा परपेंडिकुलर लिखने में हम लोग को टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को केवल पी से डिनोट करेंगे। ठीक, अब आइए त्रिकोणमिति के हम पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में सीखते हैं। मैं ना त्रिकोणमिति 4 टॉपिक में खत्म करूंगा। तो मैंने सबसे पहला जो टॉपिक डलवाया था, सबसे नंबर 1 टॉपिक था त्रिकोणमिति रेशियो। तो त्रिकोणमिति रेशियो, तो त्रिकोणमिति रेशियो में त्रिकोणमिति अनुपात में ही पढ़ा रहा हूं मैं। उसके बाद मैं सेकेंड टॉपिक जो डालूंगा तो वो अलग रहेगा, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टॉपिक में चल रहा है त्रिकोणमिति अनुपात के घात। त्रिकोणमिति अनुपात के घात को हम लोग कैसे लिखते हैं उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है, जैसे जैसे कि मैं बोलना चाहूं कि साइन थीटा के पावर में अगर क्या हो, घात क्या हो, 2 स्क्वायर हो, तो हम उसे साइन
स्क्वायर थीटा, मतलब जो ऐसे लिखा है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं अगर कि 5 के यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर है तो हम इसे 5 का ऐसे भी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। साइन के होल स्क्वायर हो तो उसे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा का होल स्क्वायर हो तो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा पे पूरे पे स्क्वायर हो तो टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नो डाउट बिल्कुल सही है। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कोसेक थीटा के अगर पावर में मैंने होल 5 कर दिया, कोसेक थीटा के, ये हमारा कोसेक थीटा है, इसके पूरे होल में 5 कर दिया, तो मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो इसे मैं ये लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा के पावर 7 लिख दिया, घात 7 लिख दिया, तो मैं इसे अब सेक के पावर 7 थीटा लिख सकता हूं। तो ये लिखने का तरीका है, मैंने बस बताया है क्योंकि मुझे बेसिक से पढ़ाना है आप लोगों को, मतलब नीचे से हाई लेवल तक पढ़ाना है। धीरे धीरे समझते हुए बात को चलेंगे हम लोग। पार्ट 8 या 9 तक पूरे त्रिकोणमिति को हमें पढ़ाना है 10th लेवल तक। 10th स्टैंडर्ड का जितने भी त्रिकोणमिति यहाँ पे मैं बताऊंगा और आप लोग उसके बाद किसी भी बुक से पढ़िएगा, सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, ऐसे बात नहीं है। बस हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसे। तो मैं बता देता हूँ कि अभी साइन थीटा अगर होल स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा पे मतलब लिखने का एक तरीका है, टेन थीटा पे होल स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेक थीटा के पावर 7 तो सेक के पावर 7 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे हम थोड़ा देखते हैं। देखते हैं हम लोग, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हम पढ़ रहे हैं। कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैं एक नोट पॉइंट में आप लोगों को लिखवा देता हूं, बहुत ही अच्छी बात है। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्रायंगल, दे ओनली डिपेंड ऑन द एंगल। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं आप लोगों के सामने, एक ट्रायंगल है, तो ये बोल रहा है, मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, हिंदी में बताता हूं कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होती है, त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है वो किसी भी त्रिभुज के साइज पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके कोण पर निर्भर करता है। त्रिकोणमिति अनुपात किसी भी त्रिभुज के साइज यानी कि उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, उसके एंगल पर निर्भर करता है कि उसका एंगल कितना है। तो ये एंगल है, ये साइज पर निर्भर नहीं करता, कि साइज छोटा है कि साइज बहुत बड़ा है, उसके एंगल पर निर्भर करता है। यही पॉइंट है, यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ ही वही रूल लगेगा और यहाँ भी अगर वही एंगल है तो वहां भी यही रूल लगेगा। तो इसके साइज पर निर्भर नहीं करता कि त्रिभुज कितना बड़ा है, त्रिभुज कितना छोटा है, त्रिभुज कितना छोटा है, उसके एंगल पर निर्भर करता है कि ये एंगल कितना डिग्री का है और ये एंगल कितना डिग्री का है। ये छोटी सी बात ही मैंने आपको बता दी, आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, नहीं तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। तो मैं उसके बाद आप लोग कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रायंगल में बताता हूं। तो देखते हैं कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। मैंने नोट पॉइंट जो था वो बता दिया, तो मैं बताता हूं जैसे आप लोगों को कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। अभी कैसे होता है ये समझेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, इसको आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में बनेगा, डायरेक्ट आएगा। कैसे होता है तो मैं यहाँ पे इसे प्रूव कर देता हूं। मैं प्रूव करता हूं कि हमें पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, या इंग्लिश में मैं बोलूं तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यही होता है। और साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक। और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है।
मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूं, ये P बाई एच होता है और ये B बाई एच होता है। ठीक, तो हमें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। ये कैसे होता है? तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बाई B होता है। तो हम इधर भी इसको P बाई अगर B ला देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर P बाई B होता है। तो हम लोग इसको करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। कैसे कैंसिल आउट करते हैं? आप लोग रूल पढ़े होंगे, पहले में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे में हम तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब करेंगे हम तो P गुणे H हो जाएगा और ये B गुणे H हो जाएगा। तो ये H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये P बाई B आ गया। इंग्लिश वालों के लिए मैं हिंदी में अगर लिखूं तो एक ऊपर लंब और ऊपर चल जाएगा ये कर्ण और ये हो जाएगा नीचे आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो बच जाएगा लंब बटा में आधार। तो ऐसे होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया हमारा। तो ऐसे होता है लंब बटा आधार। तो आप लोग को याद ये रखना है हमेशा के लिए, जब तक से त्रिकोणमिति अगर से क्वेश्चन आते रहेंगे तब तक से आप लोग को याद रखना है। ये रिलेशन हमेशा काम देगा आप लोग को कि टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। कैसे होता है? मैंने प्रूव किया है, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा बराबर होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। कर्ण में लंब से गुणा होगा, लंब गुणे तो लंब गुणे कर्ण हो गया और आधार में कर्ण से गुणा किया, आधार गुणे कर्ण हुआ, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, लंब बटा आधार बच गया। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो P में H से मल्टीप्लाई हुआ, P गुणे H हुआ, H में B से मल्टीप्लाई हुआ, H गुणे B हुआ, H से H कैंसिल आउट हुआ तो P बाई B हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं और आगे की बात मैं बताता हूं। जिस प्रकार से हमने एक अभी याद किया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, उसी प्रकार से कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। जिस प्रकार से मैंने बताया आप लोगों को टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, उसी प्रकार कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है। कैसे होता है समझते हैं। मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति अनुपात जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कोस थीटा जो बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो कोस थीटा और साइन थीटा को हम लोग अगर बेस अपॉन और परपेंडिकुलर लिख देंगे काट पीट के तो इसके बराबर आ जाएगा। प्रूफ मैं कर देता हूं कैसे होता है। आप लोग को पता होगा कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो हमारे साथ आप लोग अगर बोलेंगे पढ़ते समय तो जल्दी सीखेंगे। कोस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक, इंग्लिश वालों के लिए B बाई एच, P बाई एच। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका इससे गुना होता है और इसका इससे गुना होता है, इसका इससे गुना होता है, इसका इससे गुना होता है, ये रूल है। तो यहां पर हो जाएगा आधार गुणे कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब गुणे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे आधार बटा में लंब, जो कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब आ गया। और मैं यहां पे बताऊं तो B गुणे H, P गुणे H, H से H कैंसिल आउट हो जाएगा तो B बाई P यानी कि बेस परपेंडिकुलर आ गया। तो कोस थीटा बराबर बटा में साइन थीटा होता है, कोस थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। उसी प्रकार से आधार बटा लंब, तो हम इसे कोस थीटा इज इक्वल साइन कोस थीटा बटे में साइन थीटा को मैंने प्रूव किया कि कोस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। उसके बाद मैंने बताया कि पहले में चौथे से गुना करते हैं, आधार गुणे कर्ण और लंब गुणे कर्ण,
कर्ण से कर्ण कटा दिए तो आधार बटा लंब आ गया। बेस में हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई किया और हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई किया और हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो गया तो बेस बाई परपेंडिकुलर आ गया। तो एक ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है। पहला जो रिजल्ट में tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा, और दूसरा आप लोग को रिजल्ट याद रखना है cos थीटा बाई। एक बात आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा स्पष्ट कि tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल cos थीटा बाई sin थीटा। यह ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया है, ये उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि tan थीटा का ही अपोजिट क्या होता है? cos थीटा। tan थीटा का अपोजिट क्या मैंने बताया आप लोगों को? cos थीटा। तो tan थीटा का अपोजिट जब cos थीटा होता है तो ये मैंने बोला था कि अगर 5/6 है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 6/5। उसी प्रकार से जब उल्टा होगा tan थीटा का अपोजिट cos थीटा होगा तो cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे। तो मैं एक बात बताता हूं, अगर tan थीटा अगर याद है कि tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बटा cos थीटा होता है तो cos थीटा अपने आप लोग को याद हो जाएगा कि cos थीटा बाई sin थीटा होता है, क्योंकि मैं भी प्रूफ भी करा दिया हूं। tan थीटा का अपोजिट क्या होता है? cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा और tan थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, तो cos ऊपर sin नीचे चला जाएगा। इसका अपोजिट यही होता है। तो मैं आगे की बात बताता हूं। एक कोसिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस रिलेशन को आप लोग को याद रखना है। और छोटी सी एक और बात है, मैं बात आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर है ये आप लोग का पहला था और ये आप लोग का दूसरा था और यहां पर मैं तीसरा रिलेशन आप लोग को लिखा देता हूं कि tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल 1 होता है। इसे आप लोग को याद कर लेना है। कैसे होता है बताता हूं। tan थीटा बटा होता है लंब बटा में आधार और cos थीटा आधार बटा में लंब। लंब से लंब कैंसिल, आधार से आधार कैंसिल, कट के हमारा आ गया हुआ हो गया हमारा। तो ये होता है लंब आधार से आधार कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल। तो तीन आप लोग को याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा, इसका अपोजिट याद कर लेंगे cos थीटा इज इक्वल cos थीटा बाई sin थीटा, और तीसरा याद करना है tan थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल 1। तो tan थीटा लंब बटा आधार इंटू आधार बटा लंब 1 आ जाएगा। तीन रिलेशन आप लोग को याद रखना है। चलिए मैं अब आगे की बातें बताता हूं आप लोगों को, इरेज करता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रिलेशन के बारे में, वर्ग संबंध के बारे में। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो स्क्वायर रिलेशन में बता दूं आप लोग को, जैसे याद करना है आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, एक बातें हुई। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस 1 हो जाएगा। ये है, ये साइन कोस का था और एक ठीक। अब लोग को डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। मैं प्रूफ करा देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। कैसे होता है मैं प्रूफ करा दूंगा, और एक प्रूफ करा दूंगा, आप लोग सारे प्रूफ कर लेंगे अपने से। मैं अच्छे तरीके से एक प्रूफ कराऊंगा, आप लोग सब के सब अपने तरीके से आप लोग प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगा।
और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे होता है? साइन स्क्वायर थीटा का आप लोग यहीं रख लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए। अब ये जो प्लस में चिन्ह है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, साइन को उधर ले जाइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। कैसे होता है? मैं एक प्रूफ कर दूंगा, आप लोग सब के सब प्रूफ कर लेंगे। तो आप देखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे होगा? माइनस में है, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, माइनस में है बराबर के उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा है को यहीं रहने दीजिए, ठीक, नहीं तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर ला लेते चल जाइए, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए और 1 को इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए और कोट स्क्वायर थीटा को बराबर उधर लेते जाइएगा, तो माइनस में है तो इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थर्ड नंबर में बताऊं तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाइए और 1 को इधर ला दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आप लोग किसी तरीके से आप लोग को रट लेना है, लेकिन कैसे होता है तो मैं प्रूफ करा देता हूं। अभी ये कैसे होता है तो देखते हैं, अभी तुरंत कैसे प्रूफ होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। ये पहला मैं प्रूफ कर देता हूं मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, एक प्रूफ करता हूं आप लोगों को। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब बटा में कर्ण होता है तो साइन थीटा पे स्क्वायर है तो इसमें भी तो स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, तो कोस थीटा पे स्क्वायर है तो इससे भी स्क्वायर होगा। कैसे 1 होता है इसे मैं प्रूव करना है, मैं इतना से हमें 1 प्रूव करना है, ठीक, कि 1 कैसे आया, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा पे स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो गया। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो आधार बटा कर्ण पे स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो एक अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहां तक की बातें समझ में आ रही होगी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 5/6 पे ऐसे अगर स्क्वायर हो तो हम लोग 5 पे भी स्क्वायर लिख देते हैं और 6 पे भी स्क्वायर लिख देते हैं। जस्ट वही रूल मैंने किया है, लंब पे भी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में कर्ण पे भी स्क्वायर हो जाएगा और धार पे भी स्क्वायर हो जाएगा और कर्ण पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, यहाँ भी कर्ण है यहाँ भी कर्ण है, तो यहाँ दोनों पे क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और ये लंब का स्क्वायर और यहाँ पे आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण में से कर्ण से डिवाइड करेंगे लंब बच जाएगा और कर्ण में कर्ण का करेंगे डिवाइड तो आधार हो जाएगा। तो मैं आप लोग को एक रिलेशन बताता हूं, इसे आप लोग अभी याद कर लीजिए, आगे मैं प्रूव कर लूंगा। एक रिलेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे हमेशा के लिए दिमाग में बात में रख लीजिए कि क्या वो रिलेशन होता है। एक रिलेशन होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मैं इसे प्रूव कराऊंगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर के। तो मैंने अभी लिखवाया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ण का स्क्वायर और नीचे भी बच गया कर्ण का स्क्वायर, दोनों अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जहां कट गया वहां पे 1 बच जाएगा। ऐसे ही आप सब प्रूफ कर सकते हैं। मैं इसे फिर से बताता हूं, साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, दोनों के एलसीएम लिए कर्ण का स्क्वायर आ गया। कर्ण में इसमें डिवाइड के कर्ण आया, 1 में लंब स्क्वायर से मल्टीप्लाई के लंब स्क्वायर, कर्ण में कर्ण से डिवाइड की 1 आया, 1 में आधार के गुणा के आधार का स्क्वायर आ गया। और एक रिलेशन होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मैं आप लोग को इसे प्रूफ कराऊंगा। तो
अभी अभी से याद कर लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर हो गया ऊपर भी, कर्ण का स्क्वायर नीचे भी, दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। इसी प्रकार से आप सेक थीटा भी कर लेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा पे जाइए, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा में इसे लिख देंगे आधार, ठीक। और टेन थीटा लंब बटा आधार हो जाएगा, और दोनों का स्क्वायर करके जब इसे हम पूरा सोल्व करेंगे तो कट उठा के 1 आ जाएगा। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। मैं वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ इसे लिखिए, मैं आगे की बात अभी बताता हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन इसे सोल्व कराता हूँ, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं कैसे, ठीक है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। मैंने जो पढ़ाया त्रिकोणमिति में उस पे आधारित मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ और मैं इसको बताऊंगा कैसे निकालना है, ठीक। अभी तक से मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाया है। और त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो साइन थीटा इक्वल दे रखा है 8/17, साइन थीटा बराबर 8/17 दे रखा है। बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और उसका अपोजिट दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को भी दूंगा बनाने के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो पहले सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो मैंने बोला था कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा त्रिभुज का जो यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल को जो बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज का पहचान कैसे होता है, तो समकोण त्रिभुज का जो पहचान है उसमें जिसका एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और मैं बोला था 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा, साइड होगा, वो हमारा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण, जिसको हम बोलेंगे एच से डिनोट करेंगे, मैं बताया था। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे लंब, ठीक। और नीचे जो है उसे बोलते हैं हम लोग आधार, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसे बेस करते हैं। तो एक कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया। और बोला कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो साइन थीटा हम तो निकाल सकते हैं क्योंकि लंब साइन थीटा पर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी p/h। लेकिन जब हम कोस थीटा या फाइंड करना होगा, हमें कोस थीटा जब निकालेंगे तो हमें आधार बटा कर्ण चाहिए, बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए। तो हमें तो लंब बटा कर्ण ही पता है, आधार नहीं है। आधार पता है, नहीं पता है। लंब पता है कि लंब है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो एक क्या है, लंब है, और हाइपोटेनस क्या है 17, लेकिन आधार नहीं पता है। लंब कितना है हमारा 8, कर्ण कितना है हमारा 17, लेकिन आधार पता नहीं। आधार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो एक बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। यह होता क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। प्रमेय का मतलब होता है अटल सत्य। अटल सत्य का मतलब होता है जो आज भी सही होगा, कल भी सही होगा, पहले भी सही था। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम मैं पहले एक फार्मूला प्रूव करते समय बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो उसमें मैंने बताया है पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग। यहाँ भी मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग बताता हूँ, और मैं प्रूव करूंगा त्रिभुज जब पढ़ाऊंगा मैं, तो त्रिभुज में प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे होता है। लेकिन अभी उसका हम यूज देखते हैं। होता है लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसे आप लोग को याद करना है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसे आप लोग क्या करना है, याद कर लेना है। इसे आप लोग को याद करना है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसी अंतर में इसी थ्योरम की यूज से हम लोग क्या करेंगे, आधार को फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है लंब का स्क्वायर, लंब दे रखा है 8 है, तो 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक। आधार नहीं दे रखा है, छोड़ देंगे ऐसे ही।
ठीक। उसके बाद दे रखा है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दे रखा है 17, तो लिखेंगे हम लोग 17 का स्क्वायर। ठीक, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और यहाँ पे हो गया आधार का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 17 का स्क्वायर। 17 गुणे 17 289। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग आधार को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया आधार का स्क्वायर, और एक प्लस में 64 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा 225 हो गया। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर है आया है हमारा आंसर में गुण होगा, तो आधार बराबर 225 आया है। एक स्क्वायर को मैं हटाता हूं और इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। जब वर्गमूल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15। हमारा आधार निकल के आ गया 15। आधार कितना निकल के आ गया 15। समझ रहे ना, जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बटा में बराबर हो जाएगा, तो और 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है रूट, अंडर रूट, वर्गमूल, और वर्गमूल कितना हो गया 15। तो हमारा ये भी निकल गया, आधार कितना हो गया 15 हो गया, हमारा आधार भी निकल गया। अब हम त्रिकोणमितीय रेशियो 6 के 6 को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, मैं इसको थोड़ा फिर से बताता हूं। साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर्ण, लंब 8 बटा कर्ण 17, लंब 8 है कर्ण 17 है, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो लंब ये हो गया 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है 17 हो गया। मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको आधार को निकालेंगे, क्योंकि सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के हमें लंब कर्ण आधार तीनों के तीनों चाहिए। तो लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लेकिन आधार नहीं है, तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके निकालेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे 64, आधार नहीं दे रखा है जैसे कहते हैं छोड़ देंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वो कर्ण का स्क्वायर दे रखा है। फिर यहां से करके हम लोग आधार का स्क्वायर करके 289 में 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आधार का यहाँ पे वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, 15 आ गया, 15 लिख दिए। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो छवि के जितने छह हैं हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साइन थीटा और लंब बटा में कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो p बाई h होता है। तो p कितना, साइन थीटा बराबर कुछ दे रखा है यहाँ पे, लिख दीजिए इसे कैसे। और मैंने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे, ठीक हो गया। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। बेस क्या है हमारा, त्रिभुज का नामकरण करते हैं, त्रिभुज एबीसी है, मान लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में एक नामकरण करके बनाएंगे, थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी हम लोगों को समझने के लिए। तो मैं बोला कि अब कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है बीसी, कर्ण कितना है एसी, बीसी कितना है 15, एसी कितना है 17, लिख दिया, निकल गया कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, आधार हमारा बीसी है, ए वाला लाइन बीसी है। मैं फिर से इसको अच्छे से लिख देता हूं, ए त्रिभुज बी और ये हो गया सी, तो ए बी हमारा हो गया, बीसी हो गया हमारा आधार और कर्ण हो गया एसी। अब हमें पता है कि कोस थीटा का जस्ट अपोजिट सेक थीटा होता है, तो 17/15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा लंब बटा में आधार होता है, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बीसी, तो ए बी कितना दे रखा है 8, बीसी कितना है 15। tan थीटा 8 बटा अगर 15 है तो कोट थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो हो जाएगा 15/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो हम यहाँ से सब फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग इसमें कोई डाउट अगर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हमें अगर किसी भी त्रिभुज के लंब का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू, आधार का वैल्यू अगर पता हो तो हम उसके सारे के सारे त्रिकोणमितीय रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लंब और कर्ण दे रखा था, मैंने आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाला और आधार निकाल के यानी कि बेस निकाल के सारे के सारे वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। tan थीटा निकाला, tan थीटा का अपोजिट cos थीटा, cos थीटा निकाला, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, sin थीटा निकाला, sin थीटा का अपोजिट cosec थीटा होता है। इस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसे इरेज करके आप लोग मैं हट जाता हूं, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसके बाद मैं क्वेश्चन आप लोग को लिख देता हूं।